हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणे अयोध्याकाण्डे 85तमः सर्गः। गुह और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेत्वर्थ संहितम्। निषाद राज गुह के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया। ऊर्जितः खलु ते कामकृतो मम गुरो सखे यो मे त्वमीदृशीं सेनाम् अभ्यर्चयितुमिच्छसि। भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो। यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है, तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। इत्युक्त्वा स महातेजा गुहं वचनमुत्तमम् अब्रवीद् भरत श्रीमान पंथानं दर्शयन् पुनः। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी में पूछा। कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं यथा गहनोऽयं भृशं देशो गंगानूपो दुरत्ययः। निषाद राज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो गहनगोचरः। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा। दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति देशज्ञासु समाहिताः अहं चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाबल। महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा। कच्चिन्न दुष्टो व्रजसी रामस्याक्लिष्टकर्मणः इयं ते महती सेना शंकां जनयतीव मे। परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। तमेवमभिभाषन्तम् आकाश इव निर्मलः भरतश्लक्ष्णया वाचा गुहं वचनमब्रवीत्। ऐसी बात कहते हुए गुह से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा। मा भूत्सकालो यत्कष्टं न मां शंकितुमर्हसि राघवस्स हि मे भ्राता ज्येष्ठ पितृसमो मतः। निषाद राज, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। तम निवर्तयितुं मयामि काकुस्थं वनवासिनं बुद्धिरन्यानमे कार्या गुह सत्यं ब्रवीमि ते। ककुस्थ कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। गुह, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सतु संहृष्ट वदन श्रुत्वा भरत भाषितं पुनरेवाब्रवीद् वाक्यं भरतं प्रति हर्षितः। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला। धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले अयन्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि। आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। शाश्वती खलु ते कीर्तिर्लोकाननुचरिष्यति यस्त्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रत्यानयितुमिच्छसि। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप ले जाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। एवं संभाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा बभौ नष्टप्रभः सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। जब गुह भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय सूर्य देव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। सन्निवेश्य सतां सेनां गुहेन परितोषितः शत्रुघ्नेन समं श्रीमाच्छयनं पुनरागमत्। गुह के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। रामचिंतामय शोको भरतस्य महात्मनः उपस्थितो ह्यनर्हस्य धर्मप्रेक्ष्यस्य तादृशः। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
अंतर्दाहेन दहन संतापयति राघवम वनदाहाग्निसंतप्तम गूढ़ोग्निरिव पादपम। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरणजन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। प्रसृत सर्वगात्रेभ्य स्वेदं शोकाग्नि संभवम यथा सूर्यांशु संतप्तो हिमवान प्रसृतो हिमम। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। ध्यान निर्दर शैलेन विनिश्वसित धातुना दैन्यपादप संघेन शोकायासादिशृंगिणा प्रमोहानंत सत्वेन संतापौषधि वेणुना आक्रांतो दुख शैलेन महता कैकेयी सुतः। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वास ही गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता, इंद्रियों की अपने विषयों से विमुक्ता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियां तथा बास के वृक्ष थे। विनिश्वसन वै भृश दुर्मनास्ततः प्रमूढ़ संज्ञ परमापदंगतः शमन्नलेभे हृदय ज्वरार्दितो नरर्षभो यूथः तो यथर्षभः। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुध-बुध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृषभ की सी हो रही थी। गुहेन सार्धं भरत समागतो महानुभाव सजन समाहितः सुदुर्मनास्तं भरतं तदा पुनर्गुह समाश्वासयदग्रजं प्रति। परिवार सहित एकाग्रचित महानुभाव भरत जब गुह से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 85तमः सर्गः। 86तमः सर्गः। निषाद राजगुह के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। आचचक्षेत सद्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः भरताया प्रमेयाय गुहो गहन गोचरः। वनचारी गुह ने अप्रमेय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। तंजाग्रतं गुणैर्युक्तं वरचापेषु धारिणं भ्रातृगुप्त्यर्थमन्त्यन्तं महं लक्ष्मणमब्रुवम्। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा। इयंतात सुखाशय्या त्वदर्थमुपकल्पिता प्रत्याश्वसिहि शेष्वास्यां सुखं राघवनंदन उचितोऽयं जनः सर्वो दुःखानां त्वं सुखोचितः धर्मात्मनस्तस्य गुप्त्यर्थं जागरिष्यामहे वयम्। तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए यह सुखदायिनी शैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सो और भली भांति विश्राम करो। यह मैं सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है। परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसी के योग्य हो। धर्मात्मन, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। न हि रामात् प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन मोत्सुको भूर्ब्रवीम्येतदथ सत्यम तवाग्रतः। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक ना हो। अस्य प्रसादादांशं से लोकेस्मिन् सुमहद्यशः धर्मावाप्तिं च विपुला अमर्थ कामौ च केवलौ। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोकों में महान यश, प्रचुर धर्मलाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा रखता हूँ। सोहम प्रिय सखम रामम शयानम सह सीतया रक्षिष्यामि धनुष्पाणि सर्वैः स्वैर्ज्ञातिभिः सह। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा।
नहि मे विदितं किंचिद वनेस्मिंश्चरतः सदा चतुरंगम ह्यपि बलं प्रसहेम वयं श्रुयुधि। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगिनी सेना भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा। कथम दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितानि सुखानि वा। निषाद रात जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। यो न देवासुरै सर्वै शक्य प्रसहितुं युधि तम पश्य गुह संविष्टम तृणेषु सह सीतया। गुह, देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महता तपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमैः एको दशरथस्यैष पुत्रः सदृशलक्षणः अस्मिन् प्रव्राजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो यह महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। विनद्यसु महानादं श्रमेणोपरताश्रियः निर्घोषो विरतो नूनमद्य राजनिवेशने। अवश्य ही अब निवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी और राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम नाशंसे यदि ते सर्वे जीवेयुशर्वरीमिमाम्। महारानी कौसल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। जीवेदपि च मे माता शत्रुघ्नस्यान्ववेक्षया दुःखिता या ही कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यति। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाए, परंतु पुत्र के विरह में दुख में डूबी हुई वीर जननी कौसल्या अवश्य नष्ट हो जाएगी। अतिक्रांतम अन्वाप्य मनोरथम राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने इस मनोरथ को ना पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किया बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सिद्धार्थापितरं वृत्तं तस्मिन् काले ह्युपस्थिते प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहाँ रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। रम्य चत्वर संस्थानां सुविभक्त महापथां हर्म्य प्रासाद संपन्नां सर्वरत्न विभूषितां गजाश्वरथ संबाधां तूर्यनाद विनादितां सर्वकल्याण संपूर्णां हृष्टपुष्टजनाकुलां आरामोद्यान संपूर्णां समाजोत्सवशालिनीं सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न सब प्रकारों के रत्नों से विभूषित हाथियों, घोड़ों और रथों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से व्याप्त पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वे ही सुखी हैं। अपि सत्य प्रतिज्ञेन सार्धं कुशलिना वयं निवृत्ते समये ह्यस्मिन् सुखिता प्रविशेमहि। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे?
परिदेवयमानस्य तस्यैवं हि महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत। इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही बीती। प्रभाते विमले सूर्ये कारयित्वा जटा उभौ अस्मिन् भागीरथी तीरे सुखम संतारितौ मया। प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर वट के दूध से उन दोनों के केशों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा। जटाधरौ तौ द्रुमचीरवाससौ महाबलौ कुञ्जरयूथपोपमौ वरेषु धीचापधरौ परन्तपौ व्यपेक्षमाणौ सहसीतया गतौ। सिर पर जटा धारण करके वल्कल एवं शीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण 2 गज यूथपतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकस और धनुष धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षडशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।